तरक्की कैसे होगी? तीन रास्ते हैं तरक्की के। आपका इत्तिहाद होगा, घर में भाई भाई मुत्तहिद होगा, घर में पड़ोसी पड़ोसी का इत्तिहाद होगा, एक मसलक का दूसरे मसलक से इत्तिहाद होगा, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से इत्तिहाद होगा, तब तरक्की होगी। और जब माल कमाएगा मुसलमान हलाल तरीके से हिसाब से खर्च करेगा, तब मुसलमान को तरक्की होगी। जब मुसलमान के पास इल्म होगा तब मुसलमान सबसे आगे होगा। मुसलमान को कोई दूसरा पीछे नहीं कर सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनी औकात को दांव पे लगा देंगे, खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। बहुत अच्छा आपने सुना। आपसे वादा लेना चाहता हूँ, अपने बेटे को स्कूल के झूले में बिठाएंगे और अपनी बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि पूरी बेदारी के साथ आप जलसा सुन रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला पैगाम, खुदा मेहरबान और हम कितने नादान। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो आपकी खिदमत में आ रहा है। कम वक्त में जल्दी से ये निकल जाएगा, आपकी खिदमत में ये आ रहा है। ये देखिए हमारी बाईं तरफ दिल है, ये दिल बराबर धड़कता रहता है, ये धड़कता है, इंसान जिंदा है। और लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, 1 मिनट के लिए ये दिल बंद हो जाता है, 1 सेकेंड के लिए ये दिल रुक जाता है। कब रुकता है ये हम आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 1 मिनट के लिए ये जो बाईं तरफ हमारा दिल है, ये 1 सेकेंड के लिए रुक जाता है, फिर चलता है। कब? जब हमको छींक आती है, ये दिल रुक जाता है। उसके बाद फिर ये चलना शुरू करता है, उसके बाद ये फिर चलना शुरू करता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुमको छींक आए, जब तुमको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जो दिल तुम्हारा रुक गया था, अल्लाह ने उसे दोबारा चला दिया। आपको सुनकर के हैरत होगी, सबसे अव्वल नेमत, सबसे आखिरी नेमत इंसान के पास क्या है? ये सांस है। सांस आती है, इंसान जिंदा हो जाता है, सांस निकल जाती है, आदमी मर जाता है। अरे भाई आप क्यों किसी को बैठा रहे? उसको रहने दीजिए, जो जिस हाल में उसी हाल में रहने दीजिए, किसी को बैठाना नहीं। भारी मजमा है, बैठाना नहीं है। खुदा के वास्ते आप लोग जिस हाल में जो सुन रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, उनको सुनने दीजिए। सांप और बकरी में फर्क देखिए। बकरी घास खा करके दूध देती है मालिक को, लेकिन सांप मालिक का दूध पी करके मालिक ही को डस लेता है। ये हुआ नमक हराम, कि जिसका नमक खाया उसी की नमक हरामी किया। एक मिसाल है, बहुत खूबसूरत छोटा बच्चा है आपका, उसको आप कोई तोहफा देना चाहिए, चॉकलेट दीजिए, वो बाप का मुंह देखता है, पकड़ता नहीं है। क्या मतलब हुआ? बाप ने जैसे ही इशारा कर दिया वो लपक लेता है। बाप का इशारा नहीं है, वो पकड़ता नहीं है। मतलब क्या है? बाप की इजाजत है तो पकड़ेंगे, बाप की इजाजत नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं कि खुदा की मर्जी है या नहीं है। उस नादान बच्चे से भी हम बदतर। बकरी को घास ला करके आदमी देता है, भूख में बकरी घास खा रही है, पत्ता खा रही है। जैसे ही मालिक ने उसको पुकारा, वो घास छोड़ करके अपने मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और हमारा खुदा
सरकारी ऐलान मस्जिद से करता है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम उस बकरी से भी बदतर है। आखिरी मिसाल है, आप देखेंगे रात का बचा हुआ भात है, उसको सुबह आदमी पानी मिला करके खाता, उसको पंता भात कहते हैं। एक आदमी खा रहा था सुभान अल्लाह, एक आदमी खा रहा था माशाअल्लाह, एक आदमी खा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा तुमने खुदा की आदत बिगाड़ दिया। इतना जब अल्लाह का शुक्र अदा करोगे बासी भात खा करके, तो रोजाना बासी भात ही खिलाएगा। एक देखो, हमको जब तक बिरयानी नहीं मिलती हम अल्लाह का नाम नहीं लेते। अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको के जब तो खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तैयार रहिए, हम भी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम, जल्दी से मेहमान आ चुके हैं, उनके लिए मुझे वक्त फारिग करना है। आप बहुत ध्यान से सुन लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, उनकी फैमिली के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर, आयशा के ऊपर उंगली उठ रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी बेटी है। तो कहा, या रसूल अल्लाह मैं कुछ नहीं कह सकता, आपका जो फैसला होगा मुझको हर हाल में तस्लीम होगा। हजरत उस्मान से पूछा, उस्मान आयशा के बारे में, मेरी बीवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा, या रसूल अल्लाह आपकी चप्पल में नजासत थी, आपके जूते में नजासत थी, अल्लाह ने आपको मस्जिद में आने नहीं दिया। कहा पहले जूता उतारिए उसके बाद मस्जिद में आइए, ऐसा हो नहीं सकता, आपकी बीवी नापाक आपके पाक बिस्तर पर आ जाए, हो नहीं सकता। हजरत अली से पूछा, अली तुम क्या कहते हो मेरी बीवी के बारे में जिस पर उंगली उठ रही है? कहा आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, आपके पाक बिस्तर पर कोई नापाक औरत बैठ नहीं सकती। हजरत उमर से पूछा, उमर तुम क्या कहते हो आयशा के बारे में? कहा या रसूल अल्लाह आयशा का निकाह खुदा की मर्जी से हुआ था, आयशा का निकाह आपने अपनी मर्जी से नहीं किया था। अगर आयशा गलत औरत होती तो खुदा खुद आयशा को आपके घर से निकाल देता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर के जुमले से मुझे इत्मीनान हो गया। माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर है। आप कहेंगे कि माँ की उम्र बेटी की उम्र दोनों बराबर कैसे हो सकती है? माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, बेटी का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, दोनों की उम्र बराबर, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। माँ दिल की बात जवान बेटी से कह देती है, जवान बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती है, तो आयशा ने कहा बेटी बेमौका क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो? हंसने की कोई वजह नहीं, तो क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूं, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही? तो कहा कि बेटी एक वक्त आएगा तू मर जाएगी, कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त आएगा मैं भी इंतकाल कर जाऊंगी, कब्र में पहुंचूंगी। जब तेरे हक में फैसला होगा कब्र से निकल करके तू जन्नत में जाएगी, जब मेरे हक में फैसला होगा कब्र से निकल करके मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा।
अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, 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 हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम। कुरान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, बीच बीच में आपका इम्तिहान हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे मदरसे में लाइट चल रही है, बच्चा पढ़ रहा है, झूम झूम करके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उस्ताद देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अचानक लाइट चली गई। अब होता क्या है, उस्ताद हाथ का पंखा, ताड़ का पंखा लेकर के बच्चे को झेलता रहता है और बच्चे झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं। उनको झूम झूम करके कुरान पढ़ने में मजा आ रहा है, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा है। एक नवाब साहब आ गए, देखा, बड़ी हैरत हुई, 10,000 सोने के सिक्के दे दिया उस्ताद को इनाम में। वाह साहब, क्या कुरान पढ़ रहे हो, क्या बच्चे तुम्हारे कुरान पढ़ रहे हैं, ये 10,000 रुपए ले लो। वो कहने लगा, हुजूर कौन सा कारनामा किया था, इतना बड़ा पैसा आपने दे दिया। कहा निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुम 1 नंबर के दुनियादार नजर आ रहे हो। कुरान के मुकाबले में तुम 10,000 को बहुत बड़ी दौलत समझते हो, कुरान के मुकाबले में दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं। एक जवान की शादी हो गई, 1 साल बाल बच्चा नहीं, जवान की शादी हो गई, 2 साल बाल बच्चे नहीं। अब लोग कहते रे कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि जवाब कैसे दे। खुदा से कहता, मेरे परवरदिगार बेटा मत दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की सारी दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा। अल्लाह ने सुन लिया, उसको बेटी मिल गई, लेकिन जब बेटी जवान हुई तो फूटी कौड़ी जेब में नहीं। अब वो शर्मिंदा हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था दुनिया की हर दौलत देकर के बेटी को रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। करे घबराने की कोई बात नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जब जिंदा रहे, शादी से पहले उसको कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा उसके साथ रुखसत कर दो। दुनिया के मुकाबले में कुरान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं हो सकती। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ही वक्त में मास्टर बने और हाफिज कुरान बने, रास्ता मैं बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को आप मदरसे में दाखिल, स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले, उसको स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, गारंटी है ये बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा और सारे बच्चे को ये पीछे छोड़ देगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल हो नहीं सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अभी तक आप बेदार नहीं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल गया। ये बहुत छोटी तादाद में, बड़ी तादाद में जवान है। जवानों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर कैसे तरक्की करेगा, राज बता रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में दोबारा जवान होने वाले नहीं।
बहुत अच्छा आप सुनने, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। देखिए जमाना जो चल रहा है, इतनी महंगाई है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा। इस दौर के बारे में जिसमें महंगाई आसमान को छू रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि ये पैसा ढाल है, इसको बचा करके रखो हो अगर ईमान बचाना है। कुत्ता खरीदने में पैसा बर्बाद मत करो, शादी में पैसा बर्बाद मत करो, वरना कमर टूट जाएगी, सीधे खड़े नहीं रह पाओगे, कदम कदम पर तुम्हारी जिल्लत की मुंह की खाली पड़ेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा रात में टॉर्च लो और जमीन पर टॉर्च मार करके देखो चूटी चलती रहती है। दिन के अंदर देखो छोटी सी मखलूक चूटी है, चलती रहती है। क्यों? उसे मालूम है बारिश के जमाने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, उसे मालूम है कि सर्दी के जमाने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। वो कमजोर मखलूक रात दिन एक करके मेहनत कर रही है, रोजी इकट्ठा कर रही है। चूटी से हमें सबक लेना चाहिए, अगर कल जिंदा रहना है तो चूटी की तरह आज मेहनत करनी पड़ेगी। एक आखिरी बात बता रहा हूं, एक जवान आया मस्जिद में दुआ कर रहा है, मेरे मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए कूट करके खाए। हजरत उमर ने सुन लिया, कोड़ा लेकर के खड़े हुए। कहो जवान क्या दुआ कर रहे थे? कहा हुजूर दुआ कर रहा था कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो। कहा आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। जवान सिर्फ दुआ करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मेहनत मजदूरी के लिए दुआ के बाद मस्जिद से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हमारा जवान जो शौक में दारू नहीं पीता है, दवाई के लिए दारू पीता, हाथ उठा दे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक आपने मार करके बेदारी का सबूत दिया है। मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह आप साल भर इसी तरह बेदार रहेंगे। एक दारू को छोड़िए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपको 10 साल आगे कर देगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए आप, ये गिलास है इसमें डाल दीजिए, वो अंडा इस तरह दारू के गिलास में आप कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा होता है। आप अक्लमंद आदमी हैं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह टाइट कर। आप अक्लमंद आदमी हैं, एक तजर्बा बता रहा हूं। ये पोल्ट्री मुर्गी है, उसका एक गोश्त की बोटी आप ले करके पानी की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और एक बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है गोश्त की, उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला वो चर्बी की तरफ पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी उसी तरफ पीली पड़ जाएगी। आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उसमें आप दवाई घोल करके स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा करके देख लीजिए आप, 99 बूंद उसमें पानी की डालिए, 1 बूंद उसमें शराब की डाल दीजिए आप, और फूल पर 10 दिन स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई अगर दारू पिलाएगा तो नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को पिलाना पड़ेगा तो नहीं पिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बायां दायां मौका मिले तो हाथ मार देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अपने मेहमान के लिए फारिग हो रहा हूं। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी आपको सुला ही देंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि जब जमाना बुरा आएगा तो औरत अपने बाल को खोलेगी, बाल को खोलेगी, आवारा लोग उसको देखेंगे और वो किसी की परवाह नहीं करेगी। समझ जाओ वो दौर बुरा आ गया, वो कलयुग आ गया। एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण। उस किताब में लिखा है जब जमाना बुरा आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी और 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है जब बाप जवान हो और बेटी जवान हो तो दोनों को तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बाप भी जवान, बेटी भी जवान, दोनों को एक जगह तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बड़े बड़े लोगों से जिना हो जाता है, बड़े बड़े लोग शैतान का लुकमा बन जाया करते हैं। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उसमें सीता जी भाभी हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं। उनको पूछा जा रहा है भाभी का चेहरा बताओ, कैसा चेहरा है? भाभी तुम्हारी लंबी है या नाटी है, गोरी है या काली है, कैसी है चेहरा बता दो भाभी है। कहा वो तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती है, पर्दे के अंदर रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। जब बाहर निकलती है तो घूंघट डाल देती है। मैं देवर हो करके आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था। दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदू मुसलमान सबके यहाँ पर्दा था, फैशन नहीं था, ये हिंदुस्तान की रीत थी, हिंदुस्तान का रिवाज था। उस ऋग्वेद में लिखा है बरहमा ने औरत को औरत बनाया तो वो निगाह को नीचे रखे, ऊपर ना रखे। बरहमा ने अगर औरत को औरत बनाया है वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। बरहमा ने अगर औरत को औरत बनाया है ऐसा बारीक कपड़ा ना पहने जिससे उसके अंदर का जिस्म बाहर आ जाए। एक आदमी जब अपनी उसकी बीवी निकलती थी बाहर, वो कहता था ओढ़नी रख करके जाओ, मुझको ओढ़नी से बहुत नफरत है, ये घूंघट से बहुत नफरत है, ओढ़नी हटा करके जाओ। साल भर 6 महीना जब औरत बेपर्दा निकल गई, अकबर इलाहाबादी मरहूम लिखते हैं कि उसकी जोरू का किसी और से चक्कर हो गया, वो 9-11। अब ये पुलिस के पास आया रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो क्या कहता है कि भाई साहब ये भी गई वो भी गया, रो करके रिपोर्ट लिखा रहा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। 3 मिनट का पैगाम है। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये देखिए, जब दिल मिलाने हाथ मिलाने से क्या, जरा इधर भी ध्यान रखिए, जल्दी से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आप देखेंगे जब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होता, बिल्ली ने रास्ता काटा, अब वो डिस्क ब्रेक मारता,
20 बार इधर थूकता है, 20 बार उधर थूकता है, क्यों? आगे खतरा होगा। लिखा गलत है। आगे अगर खतरा होगा तो अपने पाप की वजह से होगा, खतरा अगर टलेगा तो अपने पुण्य की वजह से। लेकिन देखिए कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली के ऊपर डाल रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। कौवा अगर छप्पर पर बोले तो क्या कहते हैं कि दामाद आ रहा है। अगर पूरब के छप्पर पर बोले तो कहते हैं समधी आ रहा है। बाजार में 1000 कौवा बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे हैं, कितने शौहर आ रहे हैं, कितने समधी आ रहे हैं। शायरों ने किसी बात को मशहूर कर दिया, उसी को लोगों ने पकड़ लिया। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। बिल्कुल 2 मिनट का पैगाम रह गया, बिल्कुल 2 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल। ये बेटा तो रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। का बेटा ये चक्की में दाना गया, आटा बन गया, मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, और इंसान दाने की जगह है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। कहा, अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, आटे को देखा, आटे देख करके मौत याद आ गई। आपने किले को नहीं देखा, जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में, साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। मुझे इन तमाम पैगाम को सुना करके बताना यह है कि हिंदी भी हिंदुस्तानियों की जबान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। उर्दू भी हिंदुस्तानियों की जबान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू है। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। मुसलमानों ने और सेकुलर हिंदू ने कभी भी जबान के नाम पर भेदभाव नहीं किया। इंशाअल्लाह जबान के नाम पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। हिंदी को भी सीखेंगे, उर्दू को भी सीखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चक्की कुएं पर 4 लड़की पानी भर रही थी। अमीर खुसरू आए, कहा बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पड़ी। कहा फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पीकर कैसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा। अब चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया। बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे
लूमान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। दो अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। पैगाम खत्म हो गया। आपसे वादा लेना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।